जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम हनुमानंजनी शुणु वायुपुत्रो महाबले, श्रीरामेष्ट फाल्गुनशका पिंगक्षमित विक्रमे, उद्गीक्रमण श्रेवचे सीताशोक विनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। नित्य प्रतिदिन इन 12 नामों का जाप करने वाला मनुष्य श्री बालाजी महाराज की कृपा पाता है और उनकी कृपा से उसके घर में सौभाग्य का उदय होता है। कहीं भी आने जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले श्री बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के 12 नामों का जाप नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रातः काल 12 बार इन 12 नामों का स्मरण करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और भय का नाश होता है और अटके हुए कार्य बनते हैं। जय श्री राम। आज का ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इस बात पे है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की, बालाजी महाराज की पूजा कर सकती हैं, अन्यथा नहीं कर सकती हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस तर्क के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हमारे समाज में ये बात बड़ी प्रचलित है कि स्त्रियाँ जो हैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा नहीं करती हैं, पूजा नहीं करती हैं या हनुमान जी के कोई व्रत नहीं रखती हैं। आज इसका मैं खंडन करूँगा, तथ्य देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे अनुभव है, उस अनुभव के साथ, उस तथ्य के साथ प्रमाण भी दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने का अधिकार प्राणी मात्र को है। स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, ये समस्त प्रकृति श्री बालाजी महाराज की पूजा कर सकती है, क्योंकि समस्त प्रकृति में उत्पन्न समस्त जीव जंतुओं को, जीवित प्राणियों को, स्त्रियों को, बच्चों को, सबको श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने का अधिकार है। क्योंकि ईश्वर सबका है, किसी एक का नहीं है, और ईश्वर ने कोई भी इस प्रकार का विधान नहीं बनाया कि ये व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता या ये व्यक्ति पूजा कर सकता है। ये सारे विधान हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जो ब्राह्मण पंडित पहले से इस विधान को देखते आ रहे हैं, उन्होंने इस विधान को बनाया, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया, समय, काल और देश के परिस्थिति को देखते हुए बनाया। क्योंकि समय, काल और परिस्थिति इनको देखकर ही हमारे ब्राह्मण, जो हमारे पूर्वज थे, वो चला करते थे, उसके अनुसार ही इन तथ्य को बनाया गया है। लेकिन कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियों के निषेध है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी गई है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लिखी, वहाँ पर भी साफ रूप से उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस हनुमान चालीसा का कोई भी पाठ कर सकता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने भी जब हनुमान चालीसा का वर्णन किया और हनुमान चालीसा को लिखा तो उसमें भी प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने सब प्राणी मात्र के लिए बोला है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। अर्थात जो भी कोई व्यक्ति विशेष भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा वो होए सिद्ध साखी गौरीशा, अर्थात भगवान शंकर और गौरी माता के आशीर्वाद से उसको श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धियां और कृपा प्राप्त होगी। ये बात हमारी हनुमान चालीसा में भी लिखी हुई है। कहीं भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जो ये पढ़े पुरुष चालीसा या बच्चा चालीसा या स्त्री को बना किया गया, नहीं किया गया। दूसरा प्रमाण सुनिए, जब हनुमान जी, आपने सबने सुंदरकांड बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, हर घर घर में होता है, और नहीं भी पढ़ा होगा तो सुना तो अवश्य होगा कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और माता सीता की खोज करते हैं तो वो हर कमरे में, रावण की जो सोने की लंका थी उसे देख के वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और माता सीता की खोज में निकलते हैं। तो वो हर कमरे में, हर कक्ष में जाके देखते हैं। वहाँ पर एक कक्ष में एक सुंदर स्त्री सोती हुई दिखाई देती है, जिसके मुख पर प्रसन्नता थी और वो विश्राम कर रही थी। तो उसको देखकर हनुमान जी कहते हैं कि ये माता सीता नहीं हो सकती जो इतने चैन से सो रही हैं, क्योंकि वो उस समय मंदोदरी के कक्ष में गए थे। तो उससे भी हनुमान जी का कोई ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। कि हनुमान जी का कोई ऐसा नहीं है कि उनको पर स्त्री को देखना मना था, या वो, अब आप जानते हो कि स्त्री जब सोती है तो जरूरी नहीं है कि मर्यादित होके सोए, लेकिन हनुमान जी महाराज की उनकी भावना जो थी वो बड़ी शुद्ध थी। बात भावना की होती है, दृष्टि की नहीं होती। दृष्टि से आप जो देखते हो और देखने के बाद जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उससे दोष लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आज स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। और हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार प्राणी, बच्चे, स्त्री, पुरुष
जीव जंतु वनस्पति सबको है, सब हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सब उन्हीं की देन है, समस्त प्रकृति उन्हीं की है और हम सब उन्हीं के हैं और वो हमारे हैं। तो आप जानते हो जब हनुमान जी ने राक्षसियों का वध किया, बड़े से बड़े राक्षसों को मारा, राक्षसनी को मारा, क्या राक्षसनी स्त्री नहीं थी? जब उनको मारा था तब भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। तो हम सब लोगों ने बना दिया है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। हाँ, स्त्री को हनुमान जी को छूना वर्जित है, लेकिन कहाँ पर वो सुनिए। जब आप किसी मंदिर में जाते हो, जैसे हनुमान जी का कोई प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ स्त्रियों को हनुमान जी को छूने का निषेध है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्भगृह में हनुमान जी की विग्रह अर्थात मूर्ति उपस्थित होती है और उस गर्भगृह में प्राणी मात्र का जाना वर्जित है। स्त्रियों का ही नहीं, प्राणी मात्र का भी जाना वर्जित है, क्योंकि गर्भगृह माँ की गर्भ की तरह होता है। वहाँ की देखरेख के लिए वहाँ के पंडित को नियुक्त किया गया है, जो पूर्ण मंत्र उच्चारण और शास्त्रवत तरीके से और वैदिक तरीके से बाबा की सेवा करते हैं। हम तुम नहीं जानते। उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके मंदिर में लगाया गया, इसलिए कोई अमर्यादित आदमी या स्त्री उसको जाके ना छुए। अमर्यादित का मतलब समझिए, हम लोग बाहर से जाते हैं, हो सकता है हमारे कितनी जगह हमारे हाथ गंदी जगह छूते, उस विग्रह को छूने से उसकी पवित्रता भंग होती है ना। इसलिए नहीं कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, सिर्फ इसलिए कि उस विग्रह की मान प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए उस मंदिर को, उस विग्रह को छूना मना होता है। आप अपने घर पे लाइए, हनुमान जी की सेवा करिए, खूब सेवा करिए। हनुमान जी महाराज की कितनी सेवा करते हैं आप देखिए। हनुमान जी की आरती पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ कंचन थाल कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई के। अंजना माता ने पूजा नहीं की, अंजना माता स्त्री नहीं थी, भले ही उनकी माता थी लेकिन थी तो स्त्री। हनुमान जी ने श्री माता सीता की मन से लगन से सेवा की, तब उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने हनुमान जी की सेवा की और हनुमान जी को उनके दर्शन भी प्राप्त हुए, कृपा प्राप्त हुई। क्या बालाजी में कहीं भी लिखा हुआ है? कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री पूजा नहीं कर सकती हनुमान जी की? ये हमारी ढकियानुसी बातें हैं, इनसे बाहर निकलिए। हाँ, मंदिर में विग्रह को जाकर नहीं छूना चाहिए। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो या जाती हो और वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित कर बनाया गया है, तो अगर वहाँ पे पंडित नहीं भी हैं तब भी उस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। पहले हनुमान जी से हाथ जोड़कर अनुमति लीजिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कि हे प्रभु, मैं आपके मंदिर आया हूँ, यहाँ कोई पुजारी कोई पंडित उपस्थित नहीं है और मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपको भोग अर्पण करना है, चोला चढ़ाना है, वस्त्र इत्यादि पहनाने हैं। तो हे बालाजी महाराज, मुझे आप अनुमति दीजिए, हे हनुमान जी महाराज मुझे अनुमति दीजिए कि आपकी सेवा का भार मैं उठा सकूं और अपना जो कुछ लाया हूं आपको अर्पण कर सकूं। ये हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मन में भाव लाकर विनती करिए, उसके बाद हनुमान जी को छूइए, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी महाराज की कोई मर्यादा खंडित नहीं होगी, लेकिन किसी को छूने से पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। आप हो भैया, मैं आपके घर आता हूँ और आपको किसी भी व्यक्ति सज्जन विशेष को उठा के देख लीजिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को ही लेके सोचो कि मैं आपके घर में आया और मैं एक लोटा जल लाया, एक बाल्टी जल लाया, एक बढ़िया कपड़े लाया। मैंने क्या काम करा, आपके फटाफट कपड़े उतारे और आपके ऊपर 2 बाल्टी जल गिरा और नए कपड़े पहना दिए। आप प्रसन्न हो जाओगे, गुस्सा होगा? खुद सोचो ना, अपने ऊपर लेके सोचो। और वही मैं आपके घर 2 लोटा जल लाता हूँ, कपड़े लाता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ, भैया मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपको गुरु मानता हूँ या जो भी मानता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को पखारना चाहता हूँ, आपको स्नान करा करके नित्य नए वस्त्र पहनाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दोगे और मैं वो सब करूँगा तो कोई मर्यादा खंडित नहीं है ना। तो बात मर्यादा की होती है, मर्यादा से चलोगे सारे काम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन धकियानुसी बातों से निकलो। हनुमान जी की पूजा करने का विशेष अधिकार सबको है। हाँ, केवल 7 दिन जो महिलाओं को मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, उस समय श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना या किसी भी मंदिर में जाना इसलिए वर्जित होता है कि उससे मर्यादा खंडित होती है, और दूसरा इसलिए जाना वर्जित है क्योंकि उस समय स्त्रियों को असहनीय पीड़ा होती है। पहले जमाने में स्त्रियों को पीड़ा होती थी, ये दर्द होता था, वो 7 दिन वो दर्द में गुजारती थी, तो उनको आराम दिया जाता था, उनसे कोई काम कर्म नहीं लिया जाता था, घर से बाहर उन्हें चलने फिरने नहीं दिया जाता था ताकि उनकी पीड़ा ना बढ़े। इसलिए नहीं कि मासिक धर्म के समय स्त्री दूषित हो जाती है, दूषित नहीं होती है, केवल उनके रख रखाव के लिए दीपक इत्यादि इसलिए नहीं जलाने दिया जाता था कि वो अपना घर में बैठे, घर में एकांत कमरे में बैठ के मानसिक जाप करें। आप मानसिक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। मानसिक जाप करिए, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो माता या बहनें श्री बालाजी महाराज की सेवा करना चाहती हैं वो निसंकोच होकर सेवा करें। कोई पाप कोई अधर्म आप नहीं कर रहे हो, आप धर्म का काम कर रहे हो।
सत्यता का काम कर रहे हो, उस परमेश्वर की वंदना कर रहे हो जिसने आपको जन्म दिया, चाहे स्त्री रूप में दिया, पुरुष रूप में दिया तो उस प्रकृति ने। आप उसी प्रकृति की वंदना कर रहे हो, उस परमेश्वर की वंदना कर रहे हो जिसने समस्त संसार बनाया है, जो इस त्रिभुवन का स्वामी है, और श्री बालाजी महाराज समस्त जगत के स्वामी हैं। तो आप उनकी सेवा करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। केवल अशुद्धि के 7 दिन, जो मासिक धर्म के 7 दिन होते हैं, आप मंदिर में मत जाइए, घर की पूजा पाठ को हाथ मत लगाइए। केवल नहा धो करके एकांत समय में एकांत स्थान पर अपना आसन लगाइए, वहां बैठिए, मानसिक जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो करना आप करिए। चलिए, जो मुझे संदेश देना था मैंने आपको दे दिया। सीखना ना सीखना आपके हाथ में है, मानना ना मानना आपके हाथ में है, आपकी जैसी इच्छा है। आप सब बुद्धिजीवी हो और अच्छे से सोच समझ सकते हो, धर्म शास्त्र सबको जानने वाले हो, तो आप समझिए जो मुझे संदेश देना था मैंने आपको दे दिया। मेरी बातों से यदि किसी व्यक्ति विशेष या जाति समुदाय को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और श्री बालाजी महाराज आप सबको सद्बुद्धि दें, भक्ति दें, और श्री राम के चरणों में आपको सेवा प्राप्त हो। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।